प्रकृति ने जिसे रंगों से रंगा है, हमारे महाराष्ट्र की 700 किलोमीटर लंबी तटरेखा कोंकण। नीले समंदर के किनारे लाल मिट्टी में लहराती नारियल के पेड़ों की हरियाली देखकर दिल झूम उठता है। लेकिन इस 4000 वर्ष प्राचीन देवभूमि के कई फैसेट्स हैं, कई पहलू हैं। यहाँ संस्कृति का खजाना है, एडवेंचर का एक रोमांच है, इतिहास की विरासत है, कुदरत का आईना है। यहाँ परंपरा रही है नृत्य, संगीत और रंगमंच की। कोंकण कई सारी कलाओं से समृद्ध है। यहाँ के खाने का जायका हर किसी की जुबान पर है। ऐसे ही इस खूबसूरत प्रांत के लोग भी बेमिसाल। मैं आदिनाथ कोठारे, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पर उन सबसे पहले एक एक्सप्लोरर। निकला हूं अपनी नेक्सा इग्निस लेकर कोंकण के इन कणों को समेटने। कुछ ऐसे अनोखे एक्सपीरियंसेस लेने जा रहा हूं जिन्हें मैं अपनी लाइफ में पहली बार महसूस करने वाला हूं। नारी शक्ति जिंदाबाद! क्योंकि मुझे कोंकण सिर्फ देखना नहीं है, मुझे कोंकण जीना है। यह है नेक्सा जर्नीज प्रेजेंट्स कोंकण डायरीज, ड्रिवन बाय इग्निस, कण कण में कोंकण। अपना शो कोंकण डायरीज एक पावर पैक ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मसाला फिल्म जैसा है, और अपनी फिल्म एक्शन सीक्वेंस के बिना अधूरी है बॉस। तो अब आने वाला है एक्शन सीक्वेंस, यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें है एड्रेनलिन, थ्रिल, एक्शन और वेट एंड वॉच। लेट्स गो। जो मुझे देख के आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूं। हाँ, लग रहा है। मेरे चेहरे की खुशी 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि आज ना मैं कुछ एकदम हट के करने वाला हूं। और बॉस, ये काफी एक्साइटिंग है यार। और वो इतना अमेजिंग है, इतना क्रेजी है कि आप लोगों को तो मजा आ जाएगा देखने में। और भाई, बाहर कितनी भी ठंड या गर्मी हो, मेरे नेक्सा इग्निस कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फीचर से मेरी ड्राइव हमेशा ही कंफर्टेबल रहती है। बॉस, कोंकण में जब भी हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले डेस्टिनेशन जो दिमाग में आता है वो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का तारकर्ली। तारकर्ली के पास जो कार्ली नदी है, आज मैं वहां जाकर सुपर हीरो बनने वाला हूं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि अपने कोंकण में एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और वो भी फ्लाई बोर्डिंग। अरे, डैड का कॉल है। Hi Adinath, how are you? I'm good. You're good? First tell me where are you? मी आता तारकर्लीत आहे. Damn good, yeah, it's a lovely place. हो, आणि आज काय करतोय माहितीये आम्ही? काय? आम्ही आज एडवेंचर स्पोर्ट करणार आहोत. एडवेंचर स्पोर्ट. Okay. And what's the adventure? एडवेंचर स्पोर्ट इज फ्लाई बोर्डिंग. You're mad? Are you serious about it? No. Adinath, you can't do that. Huh? I'm telling you, it's a very risky sport. Skyboarding, I've seen it. Flyboarding, I've seen it, and it's something which you require to acquire skill for. काळजी घेणार. We have a good safety crew with us. We have everybody, all the experts with us. Okay. But I feel damn risky. But don't worry, I will be careful. I wish you all the best. And I would not say that. I would say go break a leg. Thank you, Dadu. Love you. डैड ना हमेशा वरी करते रहते हैं, और उन्होंने आखिर में कहा ना, गो ब्रेक अ लेग। ये बात मुझे वो बचपन से, जब वो मुझे स्कूल में ड्रॉप करते थे, मेरी एग्जाम होती थी, उसी टाइम से उनकी आदत है, गो ब्रेक अ लेग। वो एक कहावत है, यानी
जब हम ही कहते हैं गो ब्रेक अ लेग और कुछ बुरा होगा ही नहीं. सो यस, आई होप आई डोंट ब्रेक अ लेग. मैं जनार्दन रविकांत असगांवकर फ्लाई बोर्डिंग, इस एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट को शुरू करने वाला सिर्फ कोंकण में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का मैं पहला इंसान हूं. ओके, फ्लाई बोर्डिंग शुरू होने वाला है अब. अच्छा, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग वीनिंग होगी? हाँ, ये कोई हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आपको पहले ही बता दिया जाएगा जो भी होगा. कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है? 0% रिस्क है. ये बिल्कुल अपने माइंडसेट पर है. कुछ लोग पहले ही ट्राई में फ्लाई करने लगते हैं और कुछ लोग 2-4 ट्रायल्स के बाद फ्लाई करते हैं. ये बिल्कुल आप पर है कि आप इसे किस तरह से हैंडल करते हैं. आपको पता है महाराष्ट्र में ये वन एंड ओनली फ्लाई बोर्डिंग डेस्टिनेशन है जो हमारे दोस्त ने शुरू किया है यहाँ. तुम्हें इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला यहाँ फ्लाई बोर्डिंग शुरू करने का? सर, हमारे तारकर्ली कोंकण में स्कूबा डाइविंग है, पैरासेलिंग है, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, पर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की कमी थी. फॉरेन कंट्रीज जैसे दुबई, यूरोप में बहुत बड़े स्केल पे होता है, तो हम भी किसी से कम तो है नहीं. हम भी किसी बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं और यहाँ फ्लाई बोर्डिंग तो थी नहीं. इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुरू किया जाए. हाँ, मेरी एक्साइटमेंट अब बढ़ती जा रही है और एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी धड़कन भी तेज होती जा रही है. ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं किया है. ये एक हार्डकोर एडवेंचर स्पोर्ट है क्योंकि रिस्क भी इन्वॉल्व है थोड़ी बहुत. वहाँ ऊपर जाके हमें खुद को बैलेंस करना पड़ता है और वो बैलेंस यहाँ अपने कोर से आता है. नहीं, कोर नहीं, एंकल और नीज का बैलेंस है ये. ओके, एंकल और नीज. ये सच में एक एडवेंचर स्पोर्ट है क्योंकि ये पूरा स्पोर्ट सेल्फ कंट्रोल पर है. थोड़ा टाइम लगा बैलेंस समझने के लिए. तीन चार अटेम्प्ट्स के बाद आई काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट. बट व्हेन आई फाइनली फाउंड द बैलेंस, जब मैं फाइनली कर पाया, मैन, व्हाट अ फीलिंग इट वाज. इट वाज अ डिफरेंट हाई. एक्साइटिंग स्पोर्ट है ये जो एक्सपीरियंस मिला आज, बहुत ही अलग और एक हटके एक्चुअल एडवेंचर स्पोर्ट का. इट वॉज एन एड्रेनलिन बूस्टिंग एक्सपीरियंस. फ्लाई बोर्डिंग प्लीज ट्राई करो. जनार्दन, बहुत मजा आया. थैंक यू. हाँ, बढ़िया बढ़िया. कोंकण में आकर फ्लाई बोर्डिंग करने का मजा आ गया और वो भी अपने कोंकण में, अपने मालवण में. फ्लाई बोर्डिंग है, ये कितनी बड़ी बात है. हाँ, वो तो है. और बहुत पैशनेटली करते हो तुम. हाँ. बहुत डेडिकेशन से कर रहे हो और विश यू ऑल द Thank you. बेस्ट. कोंकण में किसी को अगर क्रिस्टल क्लियर बीचेस का एक्सपीरियंस लेना है तो मालवण के पास तारकर्ली और देवबाग बीचेस बेस्ट ऑप्शंस हैं. अभी तक हमने सिर्फ कोंकण कोस्ट को एक्सप्लोर किया है, पर आज हम इस कोंकण कोस्ट के समंदर को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे.
हेलो, मैं सूरज भोसले। मैंने आज तक 500 से ज़्यादा लोगों को स्कूबा डाइविंग में ट्रेन किया है और अब तक मैं 10,000 बार से भी ज़्यादा डाइव कर चुका हूँ। जिनको स्विमिंग नहीं आती, जब वो मेरे साथ डाइव करके आते हैं, उनके चेहरे की खुशी मेरे लिए प्राइसलेस है। हाय सूरज। हेलो, वेलकम टू MTDC ISDA। थैंक यू। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक क्लासरूम सेशन से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा कि स्कूबा डाइविंग कैसे करते हैं। ओके, ये होने के बाद हमारे ट्रेनिंग पूल में आपको कुछ स्किल सिखाए जाएंगे, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स, मास्क के अंदर पानी जाए तो कैसे क्लियर करें। ओके। ये सब हम एक 4.5 फीट के पूल में सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। इमालवण पाण्याम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। अगर आगे बैठोगे तो अच्छा होगा। पर मुझे आदत है पीछे बैठने की। मैं भी लास्ट बेंचर ही हूँ, पर हमारे क्लासरूम और उस क्लासरूम में बहुत फर्क है। प्लीज कम अहेड। पर मैं कभी नहीं बैठा आगे। आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। ओके। ओके सर, आपने देखा इस वीडियो में यूजुअली क्या होता है, रेगुलेटर मुंह से निकल नहीं पाता। बिकॉज ऑफ फियर हम उसे दांत से टाइटली पकड़ के रखते हैं। अगर निकल गया तो हम थोड़ा राइट साइड में लीन होके पहले नीज, फिर बम्स और फिर टैंक को टच करके, जिस तरह मलिंगा की बॉलिंग स्टाइल है उस तरह हम हैंड मूव करेंगे, जिससे आपका होस पाइप सामने आएगा। हमें वो फिर से होल्ड करना है। वैसे हमने ऑलरेडी देखा कैसे क्लियर करना है। फिर से दिखाओ ना। वापस दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग, डाइविंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स डैम इजी। रॉकेट साइंस। थोड़ा कंसंट्रेट Sorry, कीजिए, sir. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्साइटेड हूं मैं। आई एम गोना स्कूबा डाइव। ये वेट बेल्ट कैसे लगाना है चलो देखते हैं। वेट बेल्ट को ऐसे पकड़ते हैं। ओके। ठीक है, ये ओके। ये फट गई मेरी। नॉट ओके, समथिंग इज रॉन्ग। लाइक ये प्रॉब्लम, मास्क, जो भी प्रॉब्लमेटिक लगे मुझे पॉइंट आउट करके बताना। लेट्स गो। ऑल सेट। चलो फिर, अब मैं पानी के अंदर जा रहा हूं। देखते कौन कितने पानी में है। पूल में ट्रेनिंग करने के बाद हम अब रियल लाइफ स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं देवबाग के समंदर में। ऐसे कहा जाता है हमने स्पेस ज्यादा एक्सप्लोर की है समंदर के मुकाबले। क्या पता आज हम शायद कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। यू नेवर नो। हे भगवान, जितनी मुश्किल से ये सूट चढ़ा है, इसको निकालने में मेरी जान ना निकल जाए। स्कूबा डाइविंग का सूट मुझे सूट कर रहा है। वेट सूट बहुत यूजफुल है। जब हम पानी में जाते हैं, वेट सूट पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अगेंस्ट द बॉडी स्किन और वेट सूट के बीच में ट्रैप होकर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर पानी कितना भी ठंडा हो, हमें ठंडी नहीं लगती है और हमें सेफ भी रखता ये है। सूट पहनने के पीछे साइंस है। Okay, चलो लेट्स गो। सो आज हम इस स्पॉट पे स्कूबा डाइविंग करेंगे। ये देख रहे हैं आप, उस रॉक के पास, वहाँ पानी का करंट ज्यादा नहीं होगा और हम अच्छा। कंफर्टेबली डाइव कर पाएंगे। वहाँ सामने वेंगुला रॉक्स के पास लाइट हाउस नजर आएगा। उसके साइड में जो दिख रहा है, अच्छा, वहाँ पानी के फव्वारे आ रहे हैं। हाँ, पानी के फव्वारे दिख रहे हैं। हम लोकल लोग उसे मातारी की सुड़ बोलते हैं। क्या? मातारी की सुड़। मातारी की सुड़। उसे महातारी की सूड़ कहते हैं। हम यहाँ डाइव करेंगे। ओके, सो लेट्स गो।
अनबिलीवेबल। हम सबको ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट के लिए आया था, पर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। हर मोड़ पे, हर एक कोरल के बीच में एक सरप्राइज मिल रहा था। कई मछलियों का झुंड, कई सुंदर कोरल्स है, मुझे पफर फिश दिखे, बैराकूडास दिखे, पैरेट फिशेस। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। प्लीज आप सब कोंकण आइए, ये एक्सपीरियंस कीजिए, तब आपको समझ आएगा कण कण में कोंकण का असली मतलब। आज मैं मालवण से 200 किलोमीटर दूर रत्नागिरी के बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट गणपतिपुळे के पास आया हूं, और हम यहाँ ऐसा कुछ एडवेंचर करने वाले हैं जिससे पहले हमें भगवान का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। फीसिंग है। यहाँ बापा की मूर्ति पर जो रोशनी आती है वो सूरज की किरणों से आती है। पैरामोटरिंग, ये जो हम एडवेंचर स्पोर्ट करने वाले हैं, इट इज मैडनेस। अब तक कोंकण डायरीज पर हमने सुंदर रास्तों पर ट्रैवल किया, पानी के अंदर की दुनिया देखी, पर अब हम एयरबॉर्न होने वाले हैं। अब हम कोंकण डायरीज की गाड़ी आसमां में उड़ाएंगे। मेरा नाम रॉन एरिक मेनेजिस है और मैं 12 साल की उम्र से फ्लाइंग एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मुझे लैंड से एयर एक्टिविटीज ज्यादा पसंद हैं। रॉन मेरा पायलट है फॉर पैरामोटरिंग, और रॉन का 17 साल का एक्सपीरियंस है, सो आई एम इन सेफ हैंड्स। यस यू आर। हाँ, यस यू आर। अच्छा, कितना रिस्की है ये एडवेंचर स्पोर्ट? रिस्क तो होते ही हैं किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में। हाँ। बट बेसिकली वी फ्लाई इन द बेस्ट कंडीशन, वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट्स एंड हैव ग्रेट एक्सपीरियंस एज वेल। ऑफ कोर्स। और हम रिस्क नहीं लेते। पैरामोटरिंग, हाउ डज इट फंक्शन? क्या करने वाले हैं हम और कैसे उड़ने वाले हैं? एक्चुअली यहाँ जो आपको विंग दिख रहे हैं, हाँ। वो इंजन है, ठीक है? हाँ। इट इज जस्ट गोइंग टू बी टेकिंग ऑफ लाइक एन एयरक्राफ्ट। Okay. एयरक्राफ्ट के जैसे टेक ऑफ करेगा और एयरक्राफ्ट जैसे ही लैंडिंग होगी। ओके, स्लो एंड स्मूथ। एयरक्राफ्ट में भी कभी कभी लैंडिंग के बाद जान हलक में अटक जाती है, तो यहाँ तो मतलब नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। ओके, तो लग रहा है कि मैं सही सलामत लौटूंगा। ऑफ कोर्स तू है साथ में। यस, इट्स गोना बी फन। एब्सोल्युटली। चलो, मैं ऑल सेट हूँ। रॉन मेरा पायलट है, और रॉन ने मुझे कहा है कि किसी भी वक्त यहाँ विंड की वेलोसिटी यहाँ बढ़ने वाली है, यहाँ फोर्स बढ़ने वाला है, सो हमें जल्दी टेक ऑफ करना पड़ेगा। लेट्स रॉक एंड रोल। ओके। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरी नर्वस एनर्जी छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैडनेस, मैडनेस, इनसेन। ये जो एडवेंचर का कीड़ा है मुझ में, इसकी भूख अब बढ़ती जा रही है। और आज मेरे इस भूख ने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया है, मेरे एडवेंचर की भूख ने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सच में हम यहाँ कोकण देख नहीं जी रहे हैं। इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास। यहाँ नेचर इतना अमेजिंग है, माय गॉड। इस समंदर किनारा, इस समंदर, ये बीच इतना साफ सुथरा है, मेरे पास और अल्फाज नहीं है। आई एम स्पीचलेस। अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, ये इतना सुंदर है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं महाराष्ट्र की इसी मिट्टी का हूं। एंड वी आर सो लकी, कोंकण अपने महाराष्ट्र में है। अपने मिट्टी की ये सुंदरता है, ये अपना नजारा है। मैं इसी मिट्टी से बना हूं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। कोकण डायरीज की गाड़ी आप कहां घुमाएंगे? You'll see.